बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आप कह उठेंगे, या अल्लाह, ये मुमकिन कैसे हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी, एक नाम, एक अमानत, जिसे चुना गया एक ऐसे मुल्की मिशन के लिए जिसके पीछे छुपा है एक राज जिसका पर्दा आज तक किसी ने नहीं हटाया। क्या हुकूमत हिंद ने उन्हें सिर्फ एक सिपाही समझकर भेजा, या फिर ये था एक खास मंसूबा जिसमें सीरत और सियासत दोनों शामिल थीं। इंशाअल्लाह अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो आपको मिलेगा हक और बातिल के बीच छुपा फर्क, और समझ आएगा कि एक मुस्लिम औरत का ईमान कैसे बन सकता है उम्मत की ताकत। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नियत साफ रखो, दिल खोल के सुनो, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपके यकीन को हिला सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, 22 अप्रैल 2025 को जन्नत नजीर वादी यानी कश्मीर के पहलगाम में एक दहशतनाक वारदात पेश आई। इस फितनागर हरकत में पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जहां उन्होंने मजहब पूछ पूछ कर बेकसूर इंसानों की जान ली और 26 मासूम खवातीन की इज्जत के निशान यानी सिंदूर को उजाड़ दिया। इस जालिमाना हमले ने सिर्फ लाशें ही नहीं गिराईं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को खामोश सन्नाटे में डुबो दिया। हर तरफ से अहले वतन की तरफ से आवाज बुलंद हुई कि अब सब्र का इम्तिहान काफी हो चुका, अब किसास का वक्त है। और फिर 23 अप्रैल 2025 को, यानी इस सभा के अगले ही दिन, हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे जज्बे और हिम्मत ईमानी के साथ ऐलान कर दिया कि ये खून बेकार नहीं जाएगा, हम इसका पूरा पूरा इंतकाम लेंगे। जो भी इस जुर्म में शामिल है, चाहे वो मुजरिम हो या मंसूबासाज, हर एक को चुन चुन कर सजा दी जाएगी और ये दुनिया तमाशा देखेगी। इसके बाद मुल्क में एक के बाद एक अहम शूरा मीटिंग्स हुईं, जहां हिकमत, तदबीर और मशवरा के साथ यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तान की सरजमीन पर एक खुफिया जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया सिंदूर। कहा जाता है कि इस मकसद भरे नाम का इंतखाब खुद वजीर आजम ने किया था, क्योंकि यह जिहाद बिन तलवार उन 26 बेवाओं की सदा थी जिनके सामने उनके शौहरों को शहीद कर दिया गया था। और सबसे अलमनाक बात यह थी कि इन खवातीन को जानबूझकर जिंदा छोड़ा गया और उन्हें कहा गया, जाओ और अपने मोदी से कहना हमने तुम्हारे मर्दों को कैसे कैसे मारा है। अब पूरे हिंदुस्तान की नजरें, खासकर हर इज्जतदार औरत की निगाहें चौकीदार मुल्क की तरफ थीं कि क्या ये वाकई हुर्मत और सिंदूर की हिफाजत करेगा, या फिर ये भी सिर्फ सियासत का एक चेहरा है। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री की ओर से कड़े और तेज फैसले लिए गए। लगातार मीटिंग्स हुईं और फिर इजाजत दी गई एक ऐसे मिशन की जो सिर्फ जंग नहीं बल्कि इबरत का पैगाम था। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा जवाब बना जो सब्र, इज्जत और बदले की मिसाल था। यह दिखा गया कि जब सरकार नियत से और जनता एकजुट होकर खड़ी होती है तो जालिम बच नहीं सकता। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर, और कहा जाता है कि खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसकी कमान 2 जांबाज खातून अफसरों को सौंपी। पहली थीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी थीं कर्नल सोफिया कुरैशी, एक बहादुर मुस्लिम अफसर जिनका नाम आज पाकिस्तान की सोशल मीडिया और इंटेलिजेंस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर मोदी ने इस खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी सोफिया कुरैशी को ही क्यों दी। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में सिर्फ जानें नहीं गईं, बल्कि मजहबी नफरत की आग भड़काने की कोशिश की गई। दुश्मनों का मकसद हिंदू और मुसलमानों को बांटना था, लेकिन यहीं मोदी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। ऑपरेशन सिंदूर की कमान एक मुसलमान महिला अफसर को सौंपकर ये पैगाम दिया कि भारत में मजहब से ऊपर वतन परस्ती होती है। यही वो पैगाम वहदत था जिसने पूरी कौम को एकजुट कर दिया। आज भारत का हर बाशिंदा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, एक सुर में बोल रहा है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक तारीखी जवाब था उस हमले का जिसने हमारी माओ बहनों की मांग उजाड़ी और हमारी इक़दार को ललकारा। कहा जाता है कि खुद नरेंद्र मोदी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को उनके ओहदे की ताजपोशी की और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी, जिससे पूरी दुनिया को ये दिखाई दे कि भारत की ताकत उसकी तास्सुब से पाक यकजहती में है। उनके साथ थीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और इन दोनों शेरनियों ने मिलकर पाकिस्तान की नींव हिला दी। 7 तारीख की वो रात जब पूरी दुनिया नींद में थी,
इन दोनों बहादुर खातून अफसरों ने रात की तन्हाई में तूफान उठा दिया। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त ओ नाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान, जिसे लगा था कि वो सिर्फ औरतों को रुला सकता है, अब उन्हीं औरतों से अपने होश गंवा बैठा। पाकिस्तान की तबाही की कहानी में अगर किसी की दहाड़ गूंज रही थी तो वो थीं भारत की 2 जांबाज बेटियां, 2 शेरनियां, जिन्होंने दुश्मन की सरजमीन पर घुसकर उन लोगों को निशाना बनाया जो मजहब के नाम पर इंसानियत का कत्ल कर रहे थे। इन दोनों ने 7 तारीख की आधी रात को वो कर दिखाया जिसे सोचकर भी पाकिस्तान के हुक्मरानों की रूह कांप उठी। जब पूरी दुनिया नींद में थी, तब ये दोनों खामोशी की चादर चीरते हुए पाकिस्तानी सरजमीन पर गजब बनकर टूटी। इनमें से एक थीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी, एक नाम जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है, कर्नल सोफिया कुरैशी। वो ही सोफिया जिनका नाता इस्लाम से है, जिनका दिल अल्लाह की बंदगी के साथ साथ अपने वतन की हिफाजत में धड़कता है। कहते हैं, जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की जंग चल रही थी, तब महज 17 साल की उम्र में इस नौजवान लड़की ने यह कसम खाई थी कि एक दिन वो भारतीय फौज का हिस्सा बनेगी और इस मुल्क पर हमला करने वालों से हिसाब बराबर करेगी। आज, सालों बाद, उसी इरादे और ईमान के साथ सोफिया ने पाकिस्तान के अंदर छिपे दहशतगर्दों के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया है। अब जहां पहले मसूद अजहर जैसे आतंकी सर उठाकर बैठते थे, वहां सिर्फ मलबा, धुआं और बर्बादी की गवाही देने वाले मंजर बचे हैं। हर एक ठिकाने पर मिसाइलों के छेद और हर एक दीवार पर सोफिया की सर्जिकल सादगी की कहानी खुद ब खुद दर्ज है। सोफिया कुरैशी का नाम आज सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में वतन परस्त मुसलमान की मिसाल बन चुका है। वो दुनिया को ये बता चुकी हैं कि मुसलमान का आधा ईमान वतन से मोहब्बत करना है, और जब बात वतन की हिफाजत की हो तो एक मुसलमान जान देना भी जानता है और दुश्मन की जान लेना भी। शायद यही यकीन था जो नरेंद्र मोदी को था कि जब मुल्क को जवाब देना हो तो वो सिर्फ हथियार नहीं, यकीन और ईमान के साथ दिया जाता है। और इसी यकीन की बुनियाद पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कमान उस खातून के हाथों में सौंपी जिसने ये साबित कर दिया कि भारत के मुसलमान नफरत में नहीं, वफादारी में यकीन रखते हैं। वो न सिर्फ देश के लिए जीते हैं, बल्कि जरूरत पड़ी तो मर मिटते भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सोफिया कुरैशी कौन है? तो जान लीजिए, ये वही जांबाज बेटी हैं जिनका जन्म 1981 में वडोदरा, गुजरात में हुआ। उनके दादा सेना में टीचर थे, पिता भी फौज में रहे और शादी हुई मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से। उनके बेटे बेटी भी देश सेवा का सपना देखते हैं। 1999 में जब देश कारगिल युद्ध में था, तभी सोफिया ने सेना की वर्दी पहनी और ठान लिया कि पाकिस्तान को हर हाल में जवाब देना है। आज वो उन लोगों के लिए करारा जवाब हैं जो मजहब के नाम पर नफरत फैलाते हैं। चलिए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह कर्नल सोफिया कुरैशी को सलामत रखे, ताकत दे और हमारे देश को तरक्की और फतह नसीब हो। अगर आप भी इस जज्बे को समझते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।